हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपकी एक्सरसाइज सेट 1.2 चल रही थी। तो 1.2 में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा था। 1.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था। तो इसमें मैंने आपको कल 3-4 क्वेश्चन करवा दिए थे। 3 क्वेश्चन करवा दिए थे कि निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, कौन से समुच्चय नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करवाया था परिमित और अपरिमित, कि दिए गए समुच्चयों में से परिमित कौन है, अपरिमित कौन है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था बच्चों, कि दिए गए समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, कि बताइए निम्नलिखित समुच्चयों में से ए बराबर बी कौन कौन है। आपको समुच्चयों के समूह दिए गए, जोड़े दिए गए। अब आपको ये पता लगाना है कि ए बराबर बी किसके लिए होगा और ए बराबर बी किसके लिए नहीं होगा। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन इसमें पहला है A=2 ABCD और B=2 है DCBA। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर A=4 8 12 16 और B=2 है बच्चों 8 4 16 18। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर बच्चों A=2 2 4 6 8 10 और B=2 है इसके अंदर x समधन पूर्णांक और x<10। और नंबर 4 है इसके अंदर बच्चों A=x संख्या 10 का गुणज और B=2 है इसके अंदर 10 15 20 25 30 डैश। अब आपको ये 4 सेट दिए गए, आपको ये पता लगाना है इनमें से कौन ए बराबर बी है और कौन ए बराबर बी नहीं है। तो पहले वाले को देखिए आप लोग, समुच्चय में ए बी सी डी आ रहे हैं, 4 अवयव हैं ए बी सी डी। और समुच्चय बी को देखिए आप लोग ए बी सी डी, बे की वे 4 अवयव आ गए, कौन सा उल्टे सीधे आ गए, क्रम बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता चुका हूँ आपको, समुच्चय में यदि अवयवों के क्रम को बदल दिया जाए तो समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें भी ए बी सी डी 4 अवयव हैं और बे की वे 4 अवयव ए बी सी डी इसके अंदर है ना। तो ए बराबर बी हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। तो पहले सेट के लिए ए बराबर बी है। समझ में आ गया ना आप लोगों के, ठीक है। अगले में आइए, इसमें 4 8 12 16, इसमें 4 8 16। अब देखो ये अलग हो गया, देखो इसके अंदर यदि 18 की जगह 12 होता है, इस जगह कोई इसमें 12 आ रहा है, 18 की जगह यदि इसमें 12 होता तो दोनों क्या हो जाते, बिल्कुल ये बराबर हो जाते। लेकिन इसमें आ रहा 12, इसमें आ रहा 18, अलग अलग अवयव आगे ना। अब इनको अपन समान समुच्चय नहीं कह सकते, तुल्य समुच्चय तो है ये। तुल्य समुच्चय क्यों है कि 4 अवयव इसमें 4 ही अवयव उसमें, तुल्य तो हो गए, लेकिन क्या नहीं है बच्चों, समान समुच्चय नहीं है। तो यहाँ लगोगे A=B। समझ में आ गया ना किसकी वजह से ऐसा हुआ। इसमें 12 आया, इसमें 18 आया, अवयव अलग अलग हो गई, अतः समान समुच्चय नहीं है। तो A=B क्लियर। तीसरे पर आइए, 2 4 6 8 10 और यहाँ कह रहा है समधन पूर्णांक। सम संख्या लेनी है, धन की लेनी है, पूर्णांक लेनी है और 10 और 10 से छोटी लेनी है। तो बताओ बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B=2 2 4 6 8 10। बना के नहीं बना, बन गया ना। सम संख्या लेनी है, धन संख्या लेनी है, पूर्णांक माने पूरी संख्या लेनी है और 10 और 10 से छोटी लेनी है। तो 2 4 6 8 10। अब देख पा रहे हो आप लोग, जो अवयव इसमें आए 5 अवयव, बे की भी 5 अवयव बता दो, ये आगे नहीं आगे। तो दोनों समुच्चय बिल्कुल समान है, 5 अवयव और अवयव बिल्कुल एक जैसे। तो अपन क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी है। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए ए बराबर बी हो गया। अब आइए चौथे क्वेश्चन पर, यहाँ कह रहा है संख्या 10 का गुणज। 10 के गुणज का मतलब है बच्चों
10, 20, 30, 40, 50 डैश। कहाँ तक लिखोगे? 10 के गुणज तो बहुत सारे होते हैं। यहाँ कह रहा है 10, 15, 20, 25, 30। अब आप देख लीजिए, ये 15, ये 25 उसमें तो हैं, पर इसके अंदर नहीं है ना, अलग है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया ए बराबर क्या नहीं है बच्चों? बी नहीं है आपका। समझ में आ गया? तो 4 क्वेश्चन दिए और 4 क्वेश्चनों में आपको ये पता लगाना है ए बराबर बी है या नहीं है। तो पहले में था ए बराबर बी और तीसरे में था ए बराबर बी, लेकिन सेकंड एंड फोर्थ इन दोनों क्वेश्चनों में ए बराबर बी नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि 5वां क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। पुस्तक यदि आपके पास है तो आप देख लीजिए, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? भाई क्वेश्चन है समुच्चय युग्म समान है और आगे लगा हुआ क्या समुच्चय युग्म समान है? कारण सही बताइए। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसका पहला पार्ट ए बराबर है 2,3 और बी बराबर है x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल। अब देखो बच्चों, इस समीकरण को आप हल करोगे, कैसे हल करेंगे? पढ़ के आए 8वीं 9वीं 10वीं में, 8, 9, 10 पर पढ़ के आए। फैक्टर करने गुणनखंड x² प्लस के 5x प्लस का 6 बराबर 0। तो x² प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 हो गया। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 आपका ये हो गया ना। x प्लस 2 फिर से कॉमन आ गया तो x प्लस 3 हो गया। अब या तो x बराबर क्या होगा? x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -2, यहाँ से x की वैल्यू आती है -3। तो बच्चों समुच्चय b क्या बन गया बताइए? -2, -3 बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो a समुच्चय में 2,3 था और b समुच्चय में -2, -3 है। अब अवयव तो बराबर हैं दोनों में, 2 अवयव इसमें है, 2 अवयव इसमें, तुल्य समुच्चय तो हो गए। लेकिन बच्चों समान समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है समान समुच्चय? इसमें प्लस के 2,3 है, इसमें माइनस के 2, -3 है। तो अवयवों की प्रकृति क्या अलग अलग है? तो स्पष्ट है a नॉट इक्वल टू b। समझ में आया? यदि यहाँ पर ये प्लस की जगह माइनस का चिन्ह होता, ये माइनस का 5x होता, तो मैं इसको माइनस के 2x में माइनस के 3x में तोड़ता, तो यहाँ पर x बराबर 2 आता, x बराबर 3 आता। अब दोनों क्या बन जाते हैं? समान समुच्चय बन जाते। लेकिन बच्चों यहाँ प्लस का चिन्ह है, अतः अब क्या नहीं होगा? बराबर नहीं होंगे। समझ में आ गया ना? क्लियर? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का। a इक्वल टू x सच दैट x शब्द फॉलो का अक्षर है, का एक अक्षर है। और b समुच्चय कह रहा है बच्चों वो आपसे y सच दैट y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। अब देखें आप लोग, यदि मैं फॉलो शब्द के अक्षरों से समुच्चय बनाता हूं, F O L और W बनेगा। O डबल ए नहीं आएगा, L डबल ए नहीं आएगा। बता चुका हम, कोई अक्षर यदि रिपीट हो रहा होगा तो उसको केवल एक बार ही लिखना है। तो F O L W। और B में क्या बनेंगे बच्चों? B में W O L F बने कि नहीं बने? W O L F। अब देखा आपने, इसमें भी 4 अक्षर, इसमें भी 4 अक्षर, F O L W, F O L W। अवयव की प्रकृति बिल्कुल सेम है कि नहीं है? तो बताइए A बराबर B हुआ कि नहीं हुआ? A बराबर B हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो ये हो गया आपका।
तो ए बराबर बी है। क्लियर बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ये मुंहजबानी क्वेश्चन है, इनको आप मतलब बिना लिखे भी लगी मुंहजबानी कर सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चयों का चयन करना बच्चों, चयन। तो इसमें कौन कौन से समुच्चय हैं? ए बराबर 2 4 8 12, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी इक्वल टू 4 8 12 14, 4 8 12 14, और डी इक्वल टू 3 1 4 2, ई इक्वल टू -1, एफ इक्वल टू 0, ए, और जी इक्वल टू 1, -1, और लास्ट में एच 0, 1। अब बच्चों को क्या कह रहा है आपसे? समान समुच्चयों का युग्म छांटिए। ये समान समुच्चयों का युग्म कौन कौन सा? तो देखो बच्चों, इसमें 2 4 8 12 इस जैसा कोई है क्या? जरा देखिए, जूम कर लीजिए, अपनी स्क्रीन को जूम करके देखिए। 2 4 8 12 इस जैसा कोई है क्या? कुछ कुछ ये लगा, लेकिन इसमें क्या नहीं है? 2 नहीं है। देखो इसके अंदर नहीं है ना, और इसमें 12 उसमें क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। देखो, तो वो इसके बराबर नहीं है, छोड़ो। तो इस जैसा कोई सा नहीं, इस जैसा कोई सा नहीं। 1 2 3 4 और देखो 0, देखो जरा देखो बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है। तो स्पष्ट है बी बराबर डी हुआ कि नहीं हुआ? बी बराबर डी हुआ कि नहीं हुआ? बी और डी की शेप क्या है? बिल्कुल एक जैसी है। 4 अवयव इसमें है, 4 अवयव इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है। तो बी बराबर डी हो गया। आगे बढ़ो। इस जैसा कोई है क्या? नहीं है। 4 8 12 14 कोई है क्या? नहीं है। तो उस जैसा कोई नहीं है। डी अपन दिख लिया। ई पर आ जाइए, -1, -1 और -1, देखो ये रहा, दिख गया। बिल्कुल एक जैसे है कि नहीं है दोनों? तो ई बराबर क्या हो गया बच्चों? जी आ गया। ई बराबर जी आगे नहीं आ गया? आ गया। तो ये हो गया। अब एफ देखिए 0, ए, 0, ए किसी और में है क्या? नहीं है। यहाँ 0, ए है, यहाँ 0, 1 है। तो इस जैसा कोई नहीं, इस जैसा कोई नहीं। तो केवल 2 युग्म बने जो समान समुच्चयों के युग्म में। एक तो हो गया बी बराबर डी, एक हो गया ई बराबर जी। ठीक है बच्चों, इस तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 खत्म होती है। बिल्कुल आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की एक्सरसाइज है, आपको पेन चलाने तक की आवश्यकता नहीं थी। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। अब आपकी आती है 1.3 एक्सरसाइज। इसके रूल्स में आपको बता चुका हूँ कि उपसमुच्चय क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, घात समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, और इंटरवल्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको कल तक बता चुका था। अब मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाता हूं बच्चों कि 1.3 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में सेट सबसेट है और सबसेट नहीं है, इसका चिन्ह भरना आपको। सबसेट है और सबसेट नहीं है, मानो उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब है उपसमुच्चय है और इसका मतलब है उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, पहले नंबर का 2 3 4 खाली स्थान 1 2 3 4 5। ठीक है ना। सेकंड नंबर का देखिए आप लोग, ए बी सी खाली स्थान बी सी डी, ये हो गया। थर्ड नंबर का देखिए आप लोग, एक्स सजड एक्स विद्यालय की 11वीं कक्षा का छात्र है, और बी बराबर खाली स्थान
खाली स्थान में क्या बच्चों, एक्स सदर एक्स आपके विद्यालय का छात्र है, आपके विद्यालय का छात्र है, ठीक है ना। नंबर फोर्थ एक्स सदर एक्स समतल में स्थित एक वृत्त है, एक्स सदर एक्स समतल में स्थित एक वृत्त है और खाली स्थान एक्स सदर एक्स समान समतल में वृत्त, समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, एक है, एक इकाई है। पहले मैं 4 करवा देता हूं, अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं। तो पहले इन 4 को देख लीजिए आप लोग, ध्यान देना, जूम कर लीजिए अपनी स्क्रीन को। 2 3 4 और यहाँ पर है 1 2 3 4 5। अब मुझको बताइएगा तीनों के तीनों अवयव इसमें है कि नहीं है, बताओ, ये है ना। और तो आगे का पूरा समुच्चय पीछे के समुच्चय में निहित है कि नहीं है, बताओ, है ना, कंप्लीट निहित है। तो आप भरोगे सबसेट माने उपसमुच्चय कि ये इसका उपसमुच्चय है। पहले अपन ने पढ़ा था अवयव है। यदि मैं यहाँ से मजले कोष्टक को हटा देता, मजले कोष्टक को, तो 2, 3, 4 क्या हो जाते इसके अवयव बन जाते, अवयव ये चिन्ह आता। लेकिन इसमें मजले कोष्टक है, अभी अवयव नहीं है बल्कि क्या है, ये उपसमुच्चय। तो 2 3 4 इस समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय। ठीक है बच्चों, इसको देखिए ए बी सी क्या इसमें है, नहीं है। ए इसमें तो है पर ए इसमें नहीं है, देखो नहीं है ना। तो इस समुच्चय के तीनों अवयव पीछे के समुच्चय में बिलोंग नहीं कर रहे, तो क्या करोगे, नॉट सबसेट, अर्थात ये उसका उपसमुच्चय नहीं है। यदि इसमें ए और आ जाता, यदि इसमें ए और होता तो ये पूरा क्या बन जाता, उसका उपसमुच्चय बन जाता। अब नहीं बनेगा, कोई ए इसमें तो है पर उसके अंदर नहीं है। क्लियर। एक्स सदर एक्स आपके विद्यालय की 11वीं क्लास का छात्र है, 11वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र है, और एक्स सदर एक्स आपके विद्यालय का छात्र है। अब देखो बच्चों, सोचिए आप लोग, 11वीं क्लास क्या आपके विद्यालय के अंदर नहीं होगी? अरे आपके विद्यालय में तो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारी क्लास पढ़ती है। तो उन क्लासों के अंदर 11वीं क्लास भी तो आ रही है। तो ये जो चीज़ है, ये जो लिखी हुई चीज़ है, क्या इसके अंदर निहित नहीं है? कॉमन सेंस लगाइए अपना। 11वीं क्लास के जितने भी छात्र हैं, क्या वो आपके विद्यालय में नहीं पढ़ते ना? तो 11वीं क्लास तो आपके विद्यालय के अंदर मौजूद है, तो सारे छात्र भी होंगे आपके विद्यालय में मौजूद होंगे। तो ये चीज़ उसका उपसमुच्चय की नहीं है ना? तो क्या भरोगे, सबसेट भर दिया। समझ में आ गया? यहाँ ये समतल में स्थित एक वृत्त है, अर्थात ये समतल है और यहाँ पर बन रहा है वृत्त। ये कैसे वृत्त बन सकता है, छोटा बड़ा कैसा भी बन सकता है, ठीक है ना। सारे वृत्त आगे इसके अंदर, समतल में बनाए जा सकने वाले सारे के सारे वृत्त इसके अंदर आगे, चाहे वो चिन्ना सा छोटा सा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, सारे के सारे सर्किल्स मान वृत्त इस समुच्चय में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा बच्चों, उसी समतल में एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है। अब इसमें केवल वे वृत्त आएंगे जिनकी त्रिज्या क्या है, ओनली 1 इकाई है। अब बताओ बच्चों, ये समुच्चय बड़ा बनेगा क्या वो समुच्चय बड़ा बनेगा? इसमें ज़्यादा अवयव होंगे या उसमें ज़्यादा अवयव होंगे? बोलो, इसमें ज़्यादा अवयव होंगे, क्योंकि इसमें तो उसने कह दिया गोल मटोल स्थित एक वृत्त है। अब वो वृत्त कैसा भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जितने भी प्रकार के वृत्त बनाए जा सकते हैं वे सबके सब वृत्त इसके अंदर मौजूद होंगे। लेकिन उसमें क्या ओनली, उसमें केवल वे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है, केवल 1 इकाई है। तो इसमें जो व्रत आएंगे वो केवल सीमित आएंगे, सीमित संख्या में केवल 20 व्रत बनाए जाएंगे जिनकी त्रिज्या क्या होगी, 1 इकाई होगी। तो इसमें अवयवों की संख्या कम होगी और इसमें अवयवों की संख्या ज़्यादा होगी। तो बच्चों ये उसका उपसमुच्चय नहीं बन सकता,
अरे बच्चों, बड़ा वाला समुच्चय छोटे वाले को उपसमुच्चय नहीं बनता। अरे मकान के अंदर कमरा होता है, लेकिन कमरे के अंदर मकान थोड़ी होता है। मेरे शब्द पर गौर करो, मकान के अंदर कमरा होता है, लेकिन कमरा के अंदर मकान नहीं होता। तो बड़े समुच्चय के अंदर छोटा समुच्चय तो होता है, लेकिन छोटे समुच्चय के अंदर बड़ा समुच्चय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो ये तो बड़ा है और वो छोटा है, तो ये उसका उपसमुच्चय कहाँ से बनेगा? बन ही नहीं सकता। तो क्या आएगा बच्चों? नॉट सबसेट आएगा। बोलो, आपके समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह आ गया ना। तो पहले नंबर का सबसेट है, दूसरे नंबर का सबसेट नहीं है, तीसरे नंबर का सबसेट है, लेकिन चौथे नंबर का सबसेट नहीं है। अभी इसी के अंदर 2 क्वेश्चन और हैं, उनको मैं करवा देता हूं। तो आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5th एंड 6th, 5वां और 6वें नंबर का पार्ट। तो देखिए बच्चों, 5वें नंबर का पार्ट, एक्स सच दैट एक्स समतलों में स्थित हो, समतल में स्थित हो एक वृत्त है, त्रिभुज है। समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और नंबर इसमें आगे पीछे क्या करा है? एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित हो, समतल में स्थित हो एक हो क्या है? एक आयत है, एक आयत है। तो देखो बच्चों, ये तो आपको पता पड़ रहा है। यहाँ इसमें तो क्या है, सबके सब त्रिभुज हैं, और त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो जितने भी प्रकार के त्रिभुज हमारे ज्योमेट्री में हो सकते हैं, वे सबके सब इसके अंदर मौजूद हैं। समतल में स्थित त्रिभुज तो कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, तो सारे के सारे त्रिभुज इसके अंदर मौजूद हैं। और उसमें कौन है बच्चों? आयत, ये आयत। अब मुझको बताओ, क्या आयतों के समुच्चय में त्रिभुज मौजूद होंगे? अरे उसमें तो सब आयत ही आयत हैं, इसमें क्या सब त्रिभुज ही त्रिभुज मौजूद हैं। तो आयतों के समुच्चय में क्या त्रिभुज मौजूद होंगे? क्या नहीं हो सकते। कहाँ हो जाएंगे? नहीं होंगे। त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, आयत में 4 भुजा होती है। तो आयतों के समुच्चय में त्रिभुज मौजूद नहीं होंगे। तो ये जो समुच्चय है वो पीछे वाले का क्या नहीं है? उपसमुच्चय नहीं है। समझ में आ गई बात? अगला देखिए, 6ठे नंबर का देखिए, इसमें कह रहा है वो समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच एक्स समतल में स्थित हो, समतल में स्थित हो एक समबाहु त्रिभुज है, और खाली स्थान समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स सच एक्स समतल में स्थित हो, समतल में स्थित हो एक त्रिभुज है। अब बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, अपनी बुद्धि लगाइए। आगे वाले समुच्चय में कौन है? केवल वे त्रिभुज जो कैसे हैं? समबाहु हैं, जिनकी तीनों भुजा क्या बच्चों? बराबर हैं। ओनली समबाहु त्रिभुज, चाहे वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा वाला भी हो सकता है, होने चाहिए क्या वे? समबाहु त्रिभुज। और इसमें क्या बच्चों? इसमें स्थित एक त्रिभुज है। अब इसको गोल मटोल कह दिया उसने, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज तो 6 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। तो इसके अंदर 6 प्रकार के त्रिभुज आएंगे नहीं आएंगे बताओ? जितने भी त्रिभुज बनाए जा सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर, वे सारे के सारे त्रिभुज इसमें मौजूद होंगे ना। और इसमें क्या है? ओनली समबाहु त्रिभुज। अब मुझको बता सकते हो आप लोग, क्या ये इसका उपसमुच्चय होगा? तो ये तो छोटा बनेगा। क्यों बनेगा छोटा? तो इसमें ओनली कौन से त्रिभुज आएंगे? समबाहु त्रिभुज। अब वो बनेगा बड़ा वाला। क्यों बनेगा बड़ा वाला? कि उसमें जितने भी त्रिभुज हैं वे सबके सब आ जाएंगे ना। तो छोटा वाला समुच्चय बड़े समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यदि इसके सारे अवयव उसमें मौजूद हों तो हैं, तो इसमें समबाहु त्रिभुज हैं, और उसके अंदर भी समबाहु त्रिभुज तो मौजूद होंगे। उसमें तो सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, तो समबाहु तो ऑलरेडी है उसके अंदर। तो ये आगे वाला समुच्चय पीछे वाले समुच्चय का क्या बन जाएगा? एक उपसमुच्चय बन जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर?
तो ये उपसमुच्चय नहीं था, लेकिन ये वाला क्या है, उपसमुच्चय है। अभी इसमें और भी है क्वेश्चन अभी और भी है बच्चों इसके अंदर, और देखते हैं आगे क्या बोलता है ये। 7वां क्वेश्चन 7th नंबर का, एक्स सच दैट एक्स एक समूह प्राकृतिक संख्या है और खाली स्थान एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। अब देखो बच्चों, पहले स्वयं सोचिए, अपना खुद का कॉमन सेंस लगाइए। इसमें क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब 2 4 6 8 10 डैश ये आएंगी ना। उसमें क्या है, एक पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं, धन के भी हो सकते हैं, ऋण के भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। तो डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश। अब देखो बच्चों, आप स्वयं सोच सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं। इसमें तो अभी हमें केवल समधन पूर्णांक, समप्राकृतिक माने समधन पूर्णांक, और उसमें क्या है, सब तरह के पूर्णांक हैं। धन का भी हो सकता है, ऋण का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है। तो दुनिया में जितने भी पूर्णांक हैं वे सबके सब उसके अंदर समाहित तो हो गए। अब ये तो रह गया छोटा समुच्चय, अब वो हो गया बड़ा समुच्चय, हो गया नहीं हो गया। और ये सारे के सारे अवयव उसमें होंगे नहीं होंगे, बताओ होंगे ना। 2 भी है, 4 भी है, 6 भी आएगा आगे चल के डैश में, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, और सारे आएंगे। तो ये आगे वाला समुच्चय पीछे के समुच्चय का उपसमुच्चय की नहीं है, हो गया ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कि दिए गए समुच्चयों के युग में से कौन उपसमुच्चय है और कौन उपसमुच्चय नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य की जांच करनी है, उसमें चिन्ह लगा रहा कि कहीं उपसमुच्चय का, कहीं नॉट उपसमुच्चय का। अब कथन कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, यदि आपके पास पुस्तक हो तो आप करके देखना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में उनको बतलाऊंगा। तो आज मैंने 1.3 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर पहले के 7 पार्ट करवा दिए बच्चों। आगे क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।